हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, इस समय हम लोग नेम रिएक्शन की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं और नेम रिएक्शन की श्रृंखला में मैं ऑलरेडी आपके सामने 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों ने मेरी उन दोनों वीडियो को देखा, उस पर कमेंट किए और मैंने आपके कमेंट के रिस्पॉन्स में आपको तुरंत उसका आंसर दिया। आज अपने इस नेम रिएक्शन की 3rd वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और आज की जो अपनी पहली वीडियो में हमारी जो आज का जो लेक्चर है उसमें जो पहली रिएक्शन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं विद ट्रिक्स के साथ। हम लोग ट्रिक्स को भी यूज कर रहे हैं। तो आज की जो पहली रिएक्शन है बच्चों, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ और आज की जो पहली रिएक्शन है बच्चों वह इटार्ड अभिक्रिया है। आज की जो अपनी पहली रिएक्शन है बच्चों भाई इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया बच्चों, ये जो अपनी श्रृंखला चल रही है, ये जो श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी इस नेम रिएक्शंस की श्रृंखला को अधिक से अधिक देखें। सभी अपने फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर करें और साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर नए लोग विजिट हुए हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो भी लेटेस्ट वीडियोज पब्लिश की जाए, अपलोड की जाए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इटार्ड अभिक्रिया को। सबसे पहले बच्चों बात आती है कि इस इटार्ड अभिक्रिया को याद कैसे रखें, क्योंकि याद करना बच्चों बहुत कठिन हो जाता है। अगर कोई हमसे पूछता है इटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं तो तुरंत हमारे माइंड में इटार्ड अभिक्रिया से संबंधित जो भी चीजें हमको बताई गई हैं वो हमारे माइंड में एक बार तुरंत आ जाए। जैसे हम कोई डीवीडी लगाते हैं और जैसे ही प्ले का बटन दबाते हैं वैसे ही सीरीज शुरू हो जाती है। उसी तरह से जैसे किसी भी अभिक्रिया का नाम लिया जाए मैं तुरंत उस अभिक्रिया के बारे में बताने लगूं, यह रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए। इटार्ड अभिक्रिया को कैसे याद करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक की बात करता हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से इस रिएक्शन को आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक यहाँ पर लिखता हूँ। ट्रिक बच्चों कुछ इस तरह से है। ट्रिक है बच्चों, चालू टीन से टकराकर बड़ा ध्यान से बच्चों आप लोग बार बार इसको रिकॉल करते रहे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चालू टीन से टकराकर क्राउ मीन्स क्या होता है सब लोग जानते हैं, कौवा। चालू टीन से टकरा कर क्राउ क्या हो गया बच्चों, हाइड हो गया। यह ट्रिक बच्चों अपनी इस रिएक्शन को याद करने की क्या ट्रिक है, एक बार फिर से देखिएगा। इटार्ड अभिक्रिया की जैसी बात आएगी आपको ध्यान रखना है, चालू टीन से टकरा कर क्राउ हाइड हो गया। हाइड का मतलब बच्चों वैसे आप जानते HIDE होता है। हाइड का मतलब छुप जाना। तो चालू टीन से टकरा करके क्राउ हाइड हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रिक मैंने लिखी है इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं अपने इस रिएक्शन को याद करने में, हम लोग उस पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जो चालू टीन आप देख रहे हैं, जो आप यह टर्म मैंने आपके सामने लिखा है चालू टीन, इससे जो नाम निकल करके मेरे बच्चों आएगा वह नाम निकल करके आएगा टालुइन। क्या निकल करके आएगा, टालुइन निकल करके, अर्थात चालू टीन का जैसी जिक्र आता है आपको ध्यान रखना है टालुइन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप देखिए चालू टीन से टकरा करके क्राउ, ये जो क्राउ लिखा हुआ है बड़ा ध्यान देना, क्राउ जो CR लिखा है, CR का मतलब होता है क्रोमियम और क्रोमियम के साथ में O लगा हुआ है। देखिए बच्चों CRO, हम लोग इस W को हटा देते हैं, CRO, और यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो CrO2Cl2 क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड यूज करेंगे।
तो दो चीजें बच्चों अपने पास हो गई। और तीसरा देखिएगा बच्चों यहाँ पर हाइड लिखा हुआ। जब बच्चों बार बार आप लोग रिवीजन करेंगे तभी आपको आसानी रहेगी इन सभी चीजों को याद करने में। तो बच्चों दो बातें मैंने बता दी, आप देखिएगा चालूटीन का मतलब टालुइन हो गया, क्राउ का मतलब हो गया क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड, और आप जो हाइड देख रहे हैं इस हाइड से बच्चों बात निकलेगी बेंजल्डिहाइड। किसकी बच्चों बात निकलेगी? बेंजल्डिहाइड की। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस इटार्ड क्रिया में अपने को तीन चीजें ही प्राप्त होंगी या हम लोग इन्हीं में से यूज करेंगे। कुछ चीजें अभिकर्मक के रूप में रहेंगी, कुछ चीजें हमको उत्पाद के रूप में मिलेंगी। चालूटीन का मतलब टालुइन हो गया, क्राउ का मतलब क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड हो गया, और हाइड का मतलब बेंजल्डिहाइड हो गया। तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूं और बच्चों में इस रिएक्शन को कैसे करूंगा आपके सामने मैं इस रिएक्शन को नोट करता हूं। इस ट्रिक को आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूं। अब रिएक्शन देखिएगा बच्चों, रिएक्शन किस तरह से हो सकती है हमको पता होना चाहिए। हम लोगों ने किस किस का जिक्र किया है? सबसे पहले हम लोगों ने चालूटीन का यूज किया है। चालूटीन का मतलब बच्चों हुआ टालुइन, और टालुइन का जो सूत्र होता है वो ये रहा। ऊपर हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग CH3 लगा देंगे तो बच्चों ये कहलाएगा टालुइन। क्या कहलाएगा बच्चों? यह टालुइन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और आप जो हाइड शब्द यूज कर रहे थे, हाइड का मतलब बेंजल्डिहाइड, मैं यहाँ पर उसको लिखे देता हूँ। यहाँ पर अगर बेंजीन की रिंग में आप CHO लगा देंगे तो मेरे बच्चों ये कहलाएगा बेंजल्डिहाइड। ये क्या कहलाएगा? ये बच्चों बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। तो देखिए एक तरफ चालूटीन अर्थात टालुइन है, एक तरफ हाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड है, और बीच में कौवे को लगाना है। कौवे का मतलब क्राउ को लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और क्राउ के रूप में हम लोगों ने किसको यूज किया था? CrO2 Cl2 को हम लोगों ने यूज किया था। तो बच्चों यह रिएक्शन जो आप देख रहे हैं यह इटार्ड क्रिया कहलाती है। अर्थात टालुइन आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही है। किसकी उपस्थिति में? तो CrO2 Cl2 की उपस्थिति में। तो इटार्ड क्रिया अपनी कन्वर्ट कर लेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगी ट्रिक के माध्यम से। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया है। चलिए हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया की बात करते हैं और फिर से मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन को हम लोग याद किस तरह से रखेंगे। चलिए मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूं। तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। मैं पहले यहाँ पर उसकी ट्रिक को लिखता हूँ। आप लोग ट्रिक्स को बार बार रिवीजन करें, ट्रिक को बार बार रिपीट करें, क्योंकि आप ट्रिक को बार बार पढ़ें, खाली बैठे तो आप इस ट्रिक को बार बार दोहराएं। जब ट्रिक को बार बार दोहराएंगे तो आसानी रहेगी, आप रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक बच्चों क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूं। इसकी ट्रिक है कौन जाने, कौन जाने फॉर्म किसी का, कौन जाने फॉर्म किसी का। बड़ा ध्यान देना, कौन जाने फॉर्म किसी का, और उसके आगे नाचे कोई हॉल में, नाचे कोई हॉल में। तो यह बच्चों इसकी ट्रिक हो गई कैनिजारो रिएक्शन की। आप लोग इस ट्रिक को अगर याद रखेंगे तो आसानी रहेगी, आप इस रिएक्शन को एक साथ याद कर लेंगे। कौन जाने फॉर्म किसी का, नाचे कोई हॉल में। तो आप देख रहे हैं ये जो कौन जाने लिखा हुआ है, यह कौन जाने किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों यह कौन जाने कैनिजारो को रिप्रेजेंट करता है। कौन जाने मतलब कैनिजारो। इतनी बात समझ में आ गई। फिर लिखा है फॉर्म किसी का। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इस फॉर्म से जो नाम निकल करके आएगा मेरे बच्चों वो फॉर्मेल्डिहाइड का आएगा। क्या नाम निकल करके आएगा? नाम निकल करके आएगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। आपको इस अभिक्रिया में एक बात ध्यान रखनी है, आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है।
अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तो आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को यूज किया है। कौन जाने कहने जा रहा हूं, फार्म से मतलब बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। नाची लिखा है तो नाचे को मैं नाच लिख लेता हूं, और नाच का मतलब क्या होता है Na। अब मैं यहाँ पर फिर से ए नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर ओ लगा देता हूं, तो ये आपका नाच हो गया। और साथ ही साथ देखिए नाचे कोई हॉल में, तो ये जो हॉल आप देख रहे हैं इस हॉल का मतलब हुआ एल्के हॉल या एल्के अल्कोहल। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो अपने को इतनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, कौन जाने तो मतलब कहने जा रहा हूं। उसके आप नीचे देखिएगा यहाँ पर फार्म लिखा है, तो फार्म का मेरे बच्चों मतलब हुआ फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद देखिएगा आप नाच लिखा है, तो नाच से मतलब हुआ बच्चों NaOH, और उसके बाद देखिएगा हॉल लिखा है, तो हॉल से बच्चों मतलब हुआ एल्कोहल। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे ही आपसे कहने जा रहा हूं अब क्रिया का जिक्र किया जाए, आपको लाइन ध्यान रखनी, कौन जाने कहने जा रहा हूं। फार्म का मतलब फॉर्मल्डिहाइड, नाच का मतलब NaOH नाच, और हॉल का मतलब एल्कोहल। तो अब चलिए हम लोग आगे जिक्र करते हैं कि इस रिएक्शन में बच्चों हम लोग किस किस को यूज करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसका जिक्र करते हैं, मैं इसको रफ के देता हूं और अब रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिएक्शन हम लोग किस तरह से लिखेंगे, चलिए रिएक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है HCHO। यह बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। और बच्चों हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के दो अणुओं को ले लेते हैं, एक अणु अपना इधर रहा और एक अणु बच्चों में और ले लेता हूं HCHO। देखिएगा बच्चों मैंने दो अणु ले लिए, साथ ही साथ अपने को नाच यानी NaOH भी प्रयुक्त करना है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर NaOH प्रयुक्त कर लिया। तो फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु हो गए, साथ ही साथ बच्चों अपने पास NaOH हो गया। यहां तक की बच्चों बात क्लियर हो गई। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आखिर रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, तो मैं उधर की बजाय यहां पर बच्चों लिख देता हूं। रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, तो रिएक्शन आप देखिएगा हॉल बनता है, हॉल का मतलब मैंने बताया था एल्कोहल। तो आप देखिएगा, चलिए मैं पहले काम करता हूं, मैं पहले एल्कोहल बना लेता हूं। हॉल का मतलब जहां पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पर बच्चों जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। तो यह मेथिल एल्कोहल हो गया, और साथ ही साथ आप देखिएगा बच्चों क्या क्या बनेगा। आप देखिएगा साथ में हमारे पास जो कंपाउंड बनने वाला है बच्चों HCOONA, और इस HCOONA को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट बच्चों, सोडियम फॉर्मेट। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने इस कैनिजारो की जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक को बच्चों बहुत ध्यान रखना, और मैं अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, आज की बच्चों इस श्रृंखला में जो हम लोग थर्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रोजनमुंड अभिक्रिया। अब यह रोजनमुंड अभिक्रिया बच्चों यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन को हम लोग याद किस तरह से रख सकते हैं, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे रिएक्शन की चर्चा करूंगा। तो इसकी बच्चों जो ट्रिक हो सकती है, जरा आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। इसकी ट्रिक देखिएगा, इसकी ट्रिक है बाकी आप पढ़ लो, बाकी आप पढ़ लो, नहीं तो उबलती जाइलीन में डालकर हाइड कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। बच्चों यह इसकी ट्रिक रही, और इस ट्रिक के माध्यम से आप इस संपूर्ण अभिक्रिया को आसानी से याद कर सकते हैं।
फिर से एक बार देखिएगा, रोजनमंद की क्या ट्रिक है, बाकी आप पढ़ लो नहीं तो उबलती जाइलीन, थोड़ा संभाल लीजिएगा, मैं उबलती जाइलीन में हाइड कर दूंगा, छिपा दूंगा। तो अब इस रिएक्शन का जो हमने ट्रिक बताई है कि बाकी आप पढ़ लो नहीं तो उबलती जाइलीन में हाइड कर दूंगा, इसमें क्या क्या टर्म हम लोग यूज करेंगे, क्या क्या इसमें छुपा हुआ है जो इस रिएक्शन में अपने को काम आने वाला है। देखिएगा बच्चों, पहले लिखा है बाकी, मैं इस बाकी से आपको बता दूं, ये जो बाकी आप देख रहे हैं, इस बाकी का जो बच्चों मतलब है वो है बेंजोइल क्लोराइड। बासी क्या बनेगा, बासी बच्चों बनेगा बेंजोइल, और ये जो के आप देख रहे हैं का, इससे बनेगा क्लोराइड। तो यहां पर आप देखिएगा बच्चों, हमारे पास एक नाम निकल करके आ गया है बेंजोइल क्लोराइड, अर्थात बा से बना बेंजोइल और का से बना बच्चों क्लोराइड। तो बाकी से मतलब हुआ बेंजोइल क्लोराइड। फिर आप देखिएगा आप लिखा हुआ है, अब इस आप क्या, इसका क्या मतलब हुआ, आप का मतलब बच्चों है अपचयन। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, अपचयन, अर्थात अपने को अपचयन करना है। किसका अपचयन करना है, तो बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर ये लिखा है पढ़, आप पढ़ लो, पढ़ लिखा है, इस पढ़ से मतलब हुआ बच्चों पैलेडियम। क्या नाम हुआ, पैलेडियम। पैलेडियम का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ बच्चों, पैलेडियम का मतलब हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने यहां पर लिखा बाकी, बाग से मतलब हुआ बेंजोइल, का से मतलब हुआ क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। फिर लिखा है आप, तो इसका हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे, देखिए पढ़ लिखा है, पढ़ का मतलब पैलेडियम। पैलेडियम के साथ साथ आप BaSO4 बेरियम सल्फेट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर साथ में लिखे भी देता हूँ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप लोग BaSO4 भी यूज कर सकते हो। तो पैलेडियम के साथ आपको BaSO4 यूज करना है। और आप एक काम और भी कर सकते हो, साथ ही साथ देखिएगा उबलती हुई जाइलीन भी प्रयोग कर सकते हो। तो पहला नाम क्या हुआ, बेंजोइल क्लोराइड हुआ, इसका अपचयन कराना है किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। या फिर आप उबलती हुई जाइलीन ले सकते हो। और इतना सब कुछ करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा बच्चों को, क्या प्राप्त होगा, हाइड। हाइड का बच्चों मतलब यहाँ पर आएगा बेंजल्डिहाइड। क्या मतलब आएगा, बेंजल्डिहाइड। तो आप लोगों को ये सारी ट्रिक समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज अपने को यूज करना है। चलिए मैं इसको अब रफ किए देता हूँ, अब इसकी रिएक्शंस को बताता हूँ। तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं, चलिए रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग क्या करना है, बेंजोइल क्लोराइड लेना है, मतलब C6H5COCl। बच्चों ये अपना हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। और इसका हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, इसका हम लोग कराएंगे अपचयन। अपचयन किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति। तो हम लोग इसका बच्चों अपचयन कराएंगे। क्या क्या चीज अपने को और लेना, मैंने बताया था, आप पैलेडियम ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको BaSO4 लेना है। या फिर आप लोग क्या ले सकते हैं, मैं उसकी भी चर्चा कर चुका हूं, आपको साथ में लेना है बच्चों उबलती हुई जाइलीन, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिएगा हमने उबलती हुई जाइलीन को प्रयोग कर लिया। और बच्चों क्या बन सकता है, मैं आपको बता चुका हूं, बेंजल्डिहाइड बनेगा। आप देखिएगा बच्चों, आप यहां से एक H और यहां से एक Cl, ये दोनों अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या बनेगा, HCl बनेगा। और आप देखिएगा साथ साथ क्या चीज बचा है, तो C6H5 ये बचा है, यहां पर C बचा है, एक H यहां पर बचा हुआ उसको मैं यहां पर लिखे देता हूं, और एक O बचा हुआ तो उसको मैं यहां पर लिखे देता हूं। बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो यहां तक किसी कोई समस्या बच्चों हुई है तो आप मुझे बताइएगा। आज के हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, चलिए जिक्र करते हैं। आज की जो अपनी बच्चों अगली अभिक्रिया है उसका नाम बच्चों टेसंकु अभिक्रिया है।
यह रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों कई बार इसको पूछा गया है। तो अब इस त्रिशंकु अभिक्रिया को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, चलिए पहले हम लोग उसका जिक्र कर लेते हैं। तो त्रिशंकु अभिक्रिया की जब बात आएगी तो बच्चों जैसे मैंने इससे पहले की अभिक्रिया आपको बताई है उसी तरह से इस अभिक्रिया की बात। इस रिएक्शन की बच्चों जो त्रिशंकु अभिक्रिया की जो ट्रिक है वो बच्चों इस तरह से बनेगी। मैं इस ट्रिक को यहाँ पर लिखता हूँ। ट्रिक क्या रहेगी, चलिए नोट करते हैं। ट्रिक इस तरह से है, एलिना टेंशन में मास्टर बन गई। एलिना टेंशन में मास्टर बन गई। यह बच्चों त्रिशंकु अभिक्रिया की ट्रिक्स है। मैंने आपको इससे पहले की तीनों रिएक्शंस में ट्रिक को बताया और ये जो त्रिशंकु अभिक्रिया है इसकी ट्रिक मैं क्या बता रहा हूं, एलिना टेंशन में मास्टर बन गई। ये जो आप टेंशन देख रहे हैं ये टेंशन किसको दर्शाता है, यह टेंशन त्रिशंकु अभिक्रिया को दर्शाता है। टेंशन किसको दर्शाता है, त्रिशंकु अभिक्रिया को दर्शाता है। और जो एलिना देख रहे हैं आप, एलिना, यह एलिना किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं यह एलिना एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिना एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, टेंशन त्रिशंकु अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। और यह जो मास्टर आप देख रहे हैं यह मास्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैं बता दूं आपको यह मास्टर रिप्रेजेंट करता है एस्टर। इतनी बात समझ में आ गई, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों एस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी त्रिशंकु अभिक्रिया का जिक्र आए आपको ये लाइन याद रखनी है, एलिना टेंशन में मास्टर बन गई। बार बार रिपीट कीजिए, जब आप लोग बार बार रिपीट करेंगे तब बच्चों जाकर के आपको अभिक्रियाएं सारी रट जाएंगी। तो एलिना मतलब एल्डिहाइड और मास्टर का मतलब एस्टर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस रिएक्शन को किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो अभिक्रिया होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, मैं आपको उसकी बात बता दूं। यह अभिक्रिया उपस्थित किसकी रहेगी, तो बच्चों एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थित रहेगी। एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड का मतलब एथिल प्लस ऑक्साइड, तो यह एथिल हो गया, ऑक्साइड हो गया और साथ ही साथ एल्युमिनियम। लेकिन एल्युमिनियम पर बच्चों 3 पॉजिटिव होता है, इसलिए अपने को एथॉक्साइड के साथ में 3 लगाना पड़ेगा। क्या चीज अपने को यूज करना, अपने को बच्चों एल्डिहाइड यूज करना। एल्डिहाइड का मतलब हम लोगों को पता है जहां पर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो CHO ग्रुप बच्चों अगर प्रेजेंट है तो बच्चों को कहलाता है एल्डिहाइड। अपने को एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करने हैं। इसका हम लोग जब इसको गर्म करते हैं एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, तो बच्चों मैंने आपको बताया क्या बनेगा, मास्टर बनेगा अर्थात एस्टर बनेगा। और एस्टर का जो फार्मूला है बच्चों, मैं एस्टर का फार्मूला बता देता हूं, मैं यहां पर नीचे लिख के देता हूं बच्चों ताकि आपको दिखता रहे। एस्टर का जो फार्मूला है बच्चों वो इस तरह से है, RCOOCH2R। RCOOCH2R यह बच्चों एस्टर है। क्या हो गया बच्चों, यह एस्टर है। R के स्थान पर बच्चों आप किसी भी एल्किल को यूज कर सकते हैं। अर्थात जब भी एल्डिहाइड को हम लोग गर्म करेंगे एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में बच्चों आपको एस्टर प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया आपकी त्रिशंकु अभिक्रिया कहलाती है। ट्रिक क्या बच्चों मैंने बताया, एलिना टेंशन में मास्टर बन गई। चलिए अब हम लोग बच्चों इसी श्रृंखला में जो अगली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की श्रृंखला में बच्चों हम लोग जो लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अब इस हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन को याद किस तरह से करेंगे।
मैंने आपको बताया जिस तरह से सीडी को स्टार्ट करते ही, प्ले का बटन दबाते ही बच्चों सीडी के अंदर रिकॉर्ड सारी बातें एक साथ शुरू हो जाती हैं। मैं चाहता हूं उसी तरह से जैसे ही आपको रिएक्शन दी जाए, आपको इस रिएक्शन के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त हो जाए। किस तरह से बच्चों हम लोग इसको याद करेंगे, चलिए मैं इसके ट्रिक की बात करता हूं कि इस अभिक्रिया की ट्रिक क्या हो सकती है। तो ट्रिक बच्चों कुछ इस तरह से है, मैं यहां पर ट्रिक को नोट किए देता हूं, देखिएगा। ट्रिक है कि सीएस की पढ़ाई, सीएस हम लोग कंप्यूटर स्टडी कह सकते हैं। सीएस की पढ़ाई एथिलएमीन कर सकता है मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। तो यह बच्चे एक लाइन मैंने लिखी है कि सीएस की पढ़ाई एथिलएमीन कर सकता है, मैं क्यों नहीं। अगर इस लाइन को आप याद कर लेंगे तो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया तुरंत आप लोग कर सकते हैं। किस तरह से आप देखिएगा, ये जो सीएस लिखा हुआ है बच्चों, मैं आपको बता दूं यह सीएस बच्चों CS2 है। अब आप पूछेंगे सर CS2 क्या चीज होता है, तो CS2 बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड। CS का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। और आप देखिएगा एक नाम बच्चों CS हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरा नाम आप देख रहे हैं एथिलएमीन। एथिलएमीन सभी लोग इसका नाम जानते हैं, तो बच्चों इसका फार्मूला भी जानते होंगे, C2H5NH2। यह बच्चों एथिलएमीन हो गया। और साथ ही साथ आप देखिए लिखा है मैं क्यों नहीं। तो मैं से मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं मैं क्यों जो वर्ड यहां पर आया है, मैं क्यों, तो इस मैं क्यों से क्या मतलब बच्चों, तो मैं से तो मतलब हुआ मर्क्यूरिक। मैं से क्या नाम हुआ बच्चों, मैं से नाम हुआ मर्क्यूरिक, और क्यों से मतलब नाम हुआ बच्चों क्लोराइड। क्या नाम हुआ बच्चों, मर्क्यूरिक क्लोराइड। बात समझ में आ गई। तो आपको ध्यान रखना है CS कार्बन डाइसल्फाइड को यूज करना है, एथिलएमीन को यूज करना है, और मैं क्यों का मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड को यूज करना है। तो अब आपको ये बात पता लग गई होगी कि इसके अंतर्गत अपने को क्या क्या चीज यूज करनी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं रिएक्शन को, आपने ये सारी चीजें नोट कर ली। मैं यहां पर इसको रख किए देता हूं, और अब बच्चों मैं आपको रिएक्शन बताता हूं कि रिएक्शन हम लोग किस तरह से इसकी कर सकते हैं। चलिए मैं रिएक्शन की बात करता हूं, किस तरह से इसकी रिएक्शन को किया जा सकता है। तो एथिलएमीन की बच्चों बात है। एथिलएमीन का मैंने आपको सूत्र बताया C2H5NH2। यह बच्चों क्या हो गया, यह बच्चों एथिलएमीन हो गया। साथ ही साथ अपने को CS2 लेना, मैंने बोला कि CS की पढ़ाई एथिलएमीन कर सकता, मैं क्यों नहीं, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया। तीन चीजें, CS की पढ़ाई एथिलएमीन कर सकता, मैं क्यों, मैं से मरकरी, क्यों से क्लोराइड, मैं क्यों नहीं, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो तीन चीजें बच्चों अपने लोगों ने यूज कर ली है। अब बनता क्या चीज, मैं उसकी बात बता दूं बच्चों। ये जो आप C2H5N देख रहे हैं, मैं यहां पर लिख के देता हूं C2H5N। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। C2H5N लिख दिया, यहां से आप C को उठा लीजिए, और 2 S हमारे पास है, मैं एक S ले लेता हूं। ये जो आप C2H5NCS देख रहे हैं, इसका बच्चों नाम क्या है, मैं इसके नाम की बात कर देता हूं। इसका नाम है एथिल आइसो थायो, यहां पर भी लिख के देता हूं साइनेट। तो क्या नाम बच्चों इसका हुआ, एथिल आइसोथायोसाइनेट अपने को प्राप्त होता है। साथ ही साथ बच्चों और क्या क्या चीज प्राप्त होगा, देखिए यहाँ के 2 S में से एक S अपने लोगों ने नीचे यूज कर लिया,
एक एस बचा है उसको मैं Hg के साथ में जोड़ देता हूं तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS प्राप्त हो गया। मर्क्यूरिक सल्फाइड बच्चों अपने को प्राप्त हो गया। अब आप देखिएगा ये 2H जो आप देख रहे हैं 2H को मैं 2Cl के साथ में जोड़ देता हूं तभी आप देखेंगे बच्चों 2HCl अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देखिएगा एथिलामीन की क्रिया हम लोगों ने जब CH2 और HgCl2 के साथ कराई एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ। यहां तक किसी को कोई समस्या तो आप मुझे बताइए। आज की वीडियो में बच्चों मैं इतना ही आपको बताऊंगा। मैंने अपनी 5 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है और अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों मैं उसमें इसके आगे की 5 रिएक्शंस को कंप्लीट करूंगा। आज तक बच्चों 3 वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 15 नेम रिएक्शन कंप्लीट करा चुका हूं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आप जितना मुझे लाइक करेंगे बच्चों उतना मोटिवेशन मिलता है और मैं नई से नई वीडियोज आपके लिए अपलोड करूँगा। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी। मेरी प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ अलग वीडियो चाहिए हो तो आप कृपया मुझे कमेंट करें। साथ ही साथ मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 9368623512 और इस पर मुझे आप किसी भी समय 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल उठा करके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। टाटा बाय बाय।